क्रिकेट के रोचक किस्सों में उस एक बल्लेबाज की बात करेंगे जिसने अपनी एक बेहतरीन पारी से अपनी टीम को जीत दिलाई थी और जिस देश में जन्मा था उस देश को के खिलाफ खेलते हुए उसने आ, ये जीत दर्ज करी थी। और अक्सर ऐसा होता है क्रिकेट में कि कभी कभी कोई किसी एक क्रिकेट करके किसी गेंदबाज की किसी बल्लेबाजी की कोई एक दर्शनीय पारी वो खेल देता है जो मैच का पूरा नक्शा ही बदल देता है। हार को जीत को और जीत को हार में बदल देता है। कपिल देव की वो 175 रनों की 1983 में खेली गई पारी या वो एक दर्शनीय कैच फाइनल में मदन लाल की गेंद पर विवियन रिचर्ड्स का जिसने भारत को विश्व चैंपियन बनाया। पहले वो 175 रनों की पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके बाद वो कपिल देव की वो दर्शनीय कैच। इन दोनों ने कपिल देव की इस प्रदर्शन ने भारत के लिए विश्व कप का कोई जीत की इबारत रखी थी। और कुछ इसी तरह से मैक्सवेल की वो पारी अफगानिस्तान के खिलाफ जब टीम लगभग अफगानिस्तान बड़ा उलटफेर विश्व कप में कर चुका होता करता दिखाई दे रहा था और 7 विकेट जब ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके थे तब ग्लेन मैक्सवेल ने वो दर्शनीय पारी खेली थी। ग्लेन मैक्सवेल के और दोहरा शतक उन्होंने न सिर्फ जमाया था बल्कि अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया था। और इसी तरह नसीम शाह के वो 2 छक्के आखिरी ओवर में जिसने अफगानिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। कई इस तरह से कई दर्शनीय पारी हैं जो याद आती हैं। क्या वो वीवीएक्स लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का वो ऑस्ट्रेलिया में के कलकत्ता में फॉलो ऑन के बाद खेली गई वो पारियां जिसने एक नामुमकिन को मुमकिन कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। इस तरह से आज ग्रांट एलियट की बात करेंगे जिन्होंने 2015 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार पारी सेमीफाइनल में खेली और टीम न्यूजीलैंड को जीत दिलाई थी। उसमें उस मैच का जिक्र करें लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामिलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां, किससे रिकॉर्ड आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना न भूलें या ज्वाइन करना न भूलें। इससे यह होगा कि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यार दोस्तों तक पहुंचाएं इसे ताकि क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां उन तक भी पहुंचे, वो भी फायदा उठा सके। तो आज ग्रांट एलियट की बात क्रिकेट से जुड़े किस्सों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ लेकिन क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए खेला। और 2015 में जब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका चोकर्स के उस टैग से खुद को मुक्त कर फाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन ग्रांट एलियट चट्टान की तरह अपने उस देश के खिलाफ जम गए जिस देश में वो पैदा हुए थे। 2015 के क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और ऑकलैंड मैदान एबीडी तब, और उस मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ियों की आंखों के तटबंध को तोड़ा। और जब आंखों का तटबंध टूटा तो आंसुओं का सैलाब उमड़ा। उसमें एबी डिविलियर्स भी थे, मॉनी मार्केल भी थे, डेल स्टेन भी थे। इन जैसे कई दिग्गजों ने उस वक्त बेहतरीन टीम थी दक्षिण अफ्रीका की, उन्होंने शुरुआत भी बेहतर की लेकिन एलियट की एक पारी ने उनके अब तक के सफर को न सिर्फ वहीं थाम दिया बल्कि
क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से रोक दिया। सेमीफाइनल में उनका सफर थम गया और वो ऑकलैंड का मैदान उस दिन कई दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के आंसुओं का गवाह बना। विश्व कप का सेमीफाइनल था, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। जैसे वो सेमीफाइनल पर से पहले से इस सेमीफाइनल पर क्रिकेट विश्व की पूरी निगाहें थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका लगातार बेहतर प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में तो पहुंचता, लेकिन फिर सेमीफाइनल से आगे बढ़ नहीं पाता। उस पर चोकर्स का एक तमगा लग गया और वो अपने इस टैग जो उसको लगा था, वो इसको इस टैग से मुक्त नहीं हो पा रहा था। किस्मत उसका साथ नहीं दे, कहा जा सकता है कि किस्मत भी नहीं जाते। और आज दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनने के लिए एक तरह से जूझ रही थी, फाइनल खेलने के लिए जूझ रही थी, और शायद बदकिस्मती ने उसका साथ ऑकलैंड में भी नहीं छोड़ा। 2015 विश्व कप के में दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहतरीन फॉर्म में थी, खिलाड़ी लय में थे, गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। गेंदबाजों का गेंदबाजों की रफ्तार और दिशा, रफ्तार और उछाल दूसरे तमाम बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तो उन बल्लेबाजों के बल्ले से रनों का प्रवाह फूट रहा था और उनका प्रदर्शन, उन्होंने जबरदस्त शुरुआत की और उनका कैंपेन बेहतरीन ढंग से शुरू हुआ और उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि कई बार ऐसे हुआ, एक बार याद होगा कि बारिश विलन बनी और एक गेंद पे 22 रन इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बनाना था 1992 के विश्व कप के सेमीफाइनल में, और तब बारिश तब भी विलन बनी थी और ऑकलैंड के इस मैदान में भी विलन बनी। बारिश हुई और मैच 43 ओवरों का कर दिया गया था। अब हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे 281 रन टांग दिए थे और लगा था कि ये स्कोर जो है चुनौती भरा स्कोर है, न्यूजीलैंड के लिए परेशानी का सबब बनेगी। फाफ डुप्लेसिस, एबी डिविलियर्स, डेविड मिलर, इन लोगों ने बेहतरीन बल्लेबाजी इस मैच में की और इनकी बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 281 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। और ये टोटल उस वक्त अच्छा कहा जा सकता था और ये लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इस टोटल के बूते उनके गेंदबाज कमाल करेंगे और टीम को फाइनल में पहुंचा देंगे। लेकिन फिर जैसा कहा कि दक्षिण अफ्रीकी मूल के उस खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के मंसूबे पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड के ग्रांट एलियट क्रीज पर आए और फिर उन्होंने रनों की बरसात की। न्यूजीलैंड की टीम 149 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी और न्यूजीलैंड को तब उस वक्त 6 विकेट उनके पास तो जीत उनसे 132 रन दूर थी। यानी 132 रन उनका उन्हें और बनाने थे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। एलियट और कोरी एंडरसन क्रीज पे थे और फिर दोनों ने जबरदस्त साझेदारी की और टीम को जो एक समय लग रहा था कि बस उनके हाथ से मैच फिसल गया है, दोनों ने साझेदारी से टीम को फिर जीत की तरफ धीरे धीरे ले आए और लगने लगा कि न्यूजीलैंड कुछ करिश्मा कर सकता है, जीत भी सकता है। और अंतिम कुछ ओवरों में तो मैच का रोमांच देखने के लायक था। काफी रोमांचक मोड़ पर मैच पहुंच गया था और आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 12 रन बनाने थे। गेंदबाज उस दौर के बेहतरीन गेंदबाजों में एक थे डेल स्टेन और 12 रनों की जरूरत थी। यानी न्यूजीलैंड को और डेल स्टेन को 6 गेंद फेंकने थे और डिफेंड करना था 12 रन। डेल स्टेन ने शुरुआत अच्छी की और पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, यानी 4 गेंद और 10 रन। और लेकिन फिर यहीं से कहानी बदली। ग्रांट एलियट
सामने आए, यानी उन्होंने स्ट्राइक ली। 5वीं गेंद डेल स्टेन ने फेंकी और एलियट का भल्ला घूमा। एलियट ने उस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया था 6 रन के लिए। मैच दक्षिण अफ्रीका हार गई। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बना लिया और इस हार से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। और पूरी दुनिया में जो लोग इस मैच को देख रहे थे या पूरी क्रिकेट देखने वाले दक्षिण अफ्रीका की इस पीड़ा को समझ सकते थे कि मंजिल के बहुत पास आकर मंजिल फिर उनसे दूर हो गई थी। हालांकि यह अलग है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है। हार की पीड़ा लिए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को जीत की बधाई दी और बाद में कप्तान डिविलियर्स ने कहा कि हमने इस विश्व कप में पूरी जान लगा दी थी, पूरी शिद्दत के साथ खेले थे, पूरी जुनून के साथ खेले थे, लेकिन बेहतर टीम जीती। उस दिन जो टीम जीतती है वही बेहतर होती है। बेहतर टीम जीती और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका की बदकिस्मती का सिलसिला जारी रहा, यानी जो चोकर्स का तमगा उनके माथे पर चश्मा था वो हट नहीं पाया। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। क्रिकेट का एक वीडियो देखिए, लुत्फ लीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए रिकॉर्ड, नई जानकारी और नए किस्से के साथ। कपिल देव ने भारतीय तेज गेंदबाजी को नई धार दी। उनके इन कटर्स, आउट स्विंगर्स गजब के होते। देखिए यहाँ इंतजाम को किस तरह से बोल्ड कर आउट करते हैं। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ